हेलो व्हाट्सअप गाइस। आई एम आर के। मुझे तुमसे प्यार है एपिसोड 10। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काव्या अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड वो रागनी को किस कर देती है एंड रागनी भी उस वक्त की सिचुएशन में वो भी अपने दिल के आगे हार जाती है एंड वो भी किस बैक करती है। इन दोनों की किस हो ही रही होती है। पता नहीं रागनी को अचानक से क्या होता है, वो काव्या को पीछे धक्का देती है। काव्या अपनी होश में आती है, सीधे पीछे हटती है एंड बोलती है सॉरी। इतना सॉरी उसकी कंप्लीट भी नहीं होते तब तक रागनी उसको स्लैप दे देती है एंड बोलती है काव्या तुमने अपनी हद पार कर दी। काव्या बोलती है सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, पता नहीं मुझसे कैसे गलती से हो गया। रागनी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। रागनी बोलती है काव्या प्लीज़, मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है एंड उतना बोल के वो रोने लगती है। काव्या के भी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके आंसू किसी ने नहीं देखा, उसका दर्द कोई नहीं समझा। काव्या वहाँ से निकलती है, अपना मोबाइल लेती है एंड बाहर आ जाती है। फिर वो बाहर आके किसी को कॉल करती है, एक कार आके रुकती है एंड काव्या उसमें बैठती है, वापस शहर की ओर चली जाती है। रागनी को पता भी नहीं होता है कि काव्या चली गई है। रागनी जो कि अब शायद 10 या 11 या 12 बज रहे होंगे, उसने समय नहीं देखा था कि कितने टाइम हो गए काव्या को गए हुए। जब उसे रियलाइज़ होता है कि काव्या अभी तक नहीं आई है रूम में, तो वो बाहर की तरफ जाती है एंड उसे कोई नहीं दिखता। चारों तरफ अंधेरी रात और सूना सूना सब कुछ दिख रहा होता है। तभी काव्या के जो भाई जगे हुए होते हैं वो कहीं बाहर से आते हैं, तो पूछते हैं रागनी क्या हुआ, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। तो रागनी कुछ बोल नहीं रहती होती है, बस इधर उधर उसकी नज़रें ढूंढ रही होती है। तो उसका भाई पूछता है रागनी क्या हुआ तुम्हें, तुम किसे ढूंढ रही हो। तो रागनी बोलती है भैया आपने काव्या को देखा। तो उसके भैया बोलते हैं हाँ अभी एक कार आई थी थोड़ी देर पहले एंड वो काव्या उसमें बैठ के चली गई। हमने पूछा भी कि तुम क्यों जा रही हो, तो काव्या ने बोला कि उसे कुछ काम आ गया इसलिए वो जा रही है, उसे जाना पड़ेगा। तो वो भी थोड़ा जल्दी में थी, उसने भी साफ साफ बोला नहीं कुछ हुआ है क्या। तो रागनी बोलती कुछ नहीं भैया। अच्छा वो चली गई, इतना बोल के वापस चली आती है एंड पता नहीं कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा होता है, वो रो रही होती है एंड वो कंफ्यूज भी हो रही होती है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने काव्या पे हाथ उठा दी, वो कभी नहीं चाहती थी कि वो काव्या पे हाथ उठाए, लेकिन अब तो हो गया ना ये, अब क्या कर सकते हैं। फिर वो काव्या को कॉल करती है, काव्या उसके कॉल को रिप्लाई नहीं देती है। रागनी बस एक सॉरी मैसेज करती है कि सॉरी काव्या, मुझे तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बस इतना ही मैसेज होता है। काव्या मैसेज का रिप्लाई देती है इट्स ओके रागनी, कोई बात नहीं। एंड उन दोनों की आखिरी बात यही होती है। सब कुछ सुबह होके सब उनके जो दोस्त थे रागनी के, वो सब शहर के लिए निकलते हैं, अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। ये रागनी रिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रागनी जो है ये सब कल रात की बातें बता रही होती है। रिया बोलती है कि तुमने गलत किया रागनी, तुमने काव्या पे हाथ उठा के बहुत गलत कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। रागनी बोलती है आई नो बट पता नहीं मुझे क्या हो गया एंड मैंने उसे थप्पड़ दे दिया, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट मैंने उसे सॉरी बोला तो उसने मुझे माफ़ कर दिया है। तो रिया बोलती है तो अच्छी बात है, अगर काव्या तुम्हें माफ़ कर दे रही है तो अच्छी बात है, अब तुम अब क्यों परेशान हो। तो रागनी बोलती है पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है मेरे हाथों से एंड मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। रिया बोलती है तुम टेंशन नहीं लो, कुछ दिन के बाद तो वैसे भी हम लोग कॉलेज में सब मिलने ही वाले हैं, तुम काव्या से अच्छे से बात कर लेना। रागनी बोलती है हाँ वो अच्छे से बात करेगी एंड उसे वो कन्फेस कर देगी कि हाँ उससे वो भी
कहीं ना कहीं काव्या को पसंद करने लगी है, लेकिन बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। ये सब बात वो रिया को बता रही होती है। रिया वहाँ से अब चली जाती है। छुट्टी ख़त्म होते हैं, सब कॉलेज में जाते हैं। रागनी भी आती है। उसकी सबसे पहले काम होती है कि वो काव्या को ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो कॉलेज में जाती है, वो काव्या को जितने लोग जानते थे, जितने लोग पहचानते थे, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, हर एक लोग से पूछती है, काव्या काव्या कहाँ है, काव्या कहाँ है। तो उसे पता चलते है कि काव्या ने अपने एडमिशन को यहाँ से ये करवा लिया है एंड दूसरे कॉलेज में शायद वो एडमिशन लेगी। तो जैसे ही रागनी को ये बात पता चलती है कि काव्या ने अपने नाम यहाँ से कट करवा दिया है एंड वो अब बाकी की अपनी क्लासेस कहीं किसी और यूनिवर्सिटी से लेगी, तो इस बात पे उसको विश्वास नहीं होता है कि काव्या ऐसा कर लेगी। तो वो प्रिंसिपल से बोलती है कि काव्या कौन से कॉलेज में गई है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं, पता नहीं है मुझे, काव्या इतनी छोटी मोटी लोग हैं नहीं जो आप मतलब उसके बारे में पता कर लो। काव्या के बैकग्राउंड क्या है कोई नहीं जानता, और अगर मैं जानता भी हूँ तो मैं तुम्हें नहीं बताता। काव्या सख्त मना किया है कि किसी को भी तुम उसके बारे में नहीं बताने के लिए कि अभी काव्या कहाँ है। रागनी ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ इस तरह से बिखर जाएगा। रागनी फिर वहाँ से अपने फ्रेंड के पास आती है, रिया के पास आती है एंड ये सब बातें बताती है। और ये सब सुनने के बाद से रिया भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है रागनी की यह हालत देख के, क्योंकि रागनी बहुत रो रही होती है एंड कहीं ना कहीं वो तो बस कन्फेस करने ही वाली होती है ना कि हाँ वो काव्या को पसंद करने लगी है एंड काव्या उसे छोड़ के चली गई। वो बहुत रोती है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, रागनी कॉलेज ही नहीं आती है, बस अपने अपार्टमेंट में ही पड़ी रहती है। रिया जाती है रागनी के पास, बोलती है, रागनी कब तक तुम ऐसे रहोगी, मुझे लगता है तुम्हें क्लास स्टार्ट कर लेनी चाहिए। रागनी बोलती है, नहीं रिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उसके ना होने पे बहुत दर्द हो रहा है। तुम देखो ना, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है। और ये अपने दिल की तरफ इशारे दे के हाथ रख के रो रही होती है। बहुत बिखर गई होती है रागनी। रिया, मुझे सिर्फ काव्या चाहिए, प्लीज़ रिया, मुझे काव्या दे दो। मैं अब उससे कभी झगड़ा नहीं करूँगी, मैं उसे कभी इग्नोर नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे काव्या चाहिए। ये कह के रोने लगती है। रिया को रागनी की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा होता है और उसको समझ में नहीं आता कि कैसे वो रागनी को ऐसे ठीक करे, कैसे उसको सही डायरेक्शन पे लेके आए। तो वो उसके मम्मी पापा को कॉल कर देती है कि रागनी थोड़ी सी सैड है, आप लोग आके रागनी को थोड़ा संभालो। तो उसके मम्मी पापा, उसके भाई सब लोग आ जाते हैं एंड रागनी से पूछ रहे होते हैं, रागनी क्या हुआ तुम्हें, तुम घर में ऐसे क्यों हो, और चलो तो तुम नहाओ, तो चलो तो तुम फ्रेश हो, तो चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। उसके मम्मी पापा सब बोलने लगते हैं। रागनी कुछ सुनती ही नहीं है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कुछ हो गया है रागनी को और वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती है। तो रागनी के जो पापा होते हैं वो रागनी के ऐसे बॉडी को लेकर ज़ोर से हिलाते हैं, कंधे पे हाथ रख के, रागनी होश में आओ। एंड तभी वो नहीं हिलती है। तो रागनी की जो मॉम है वो भी रागनी को ऐसे हिलाती है। उसे होश ही नहीं आ रहा होता, बस वो अपने मम्मी पापा को देख के उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता, वो थोड़े से रागनी को थप्पड़ देती है। जब जैसे ही रागनी को थप्पड़ लगती है तो रागनी को रियलाइज़ होता है कि वो उसके मम्मी पापा हैं एंड उसके भाई भैया सब भी यहीं पे है। एंड रागनी अब फूट फूट के रोने लगती है एंड वो काव्या के बारे में सब कुछ बताती है। भले ही वो लोग कितना भी गांव से हैं, उन लोगों को जेंडर इक्वालिटी ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता था कि हाँ लड़की लड़की भी प्यार कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ भी होता है, उनको तो पता भी नहीं था। लेकिन जब रागनी की ये हालत देख एंड रागनी का इतना रोना देख उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी जिस चीज़ में खुश रहे, मुझे बस वही चीज़ चाहिए। एंड अगर मेरी बेटी को काव्या पसंद है तो हाँ, काव्या ही मेरी बेटी की पार्टनर बनेगी। एंड सबसे पहले उसके भाई बोलते हैं। रागनी के पापा थोड़े से
आउटडेटेड सोच के थे, लेकिन जब अपनी बेटी को इस तरह देखते हैं तो वो भी हामी भर देते हैं कि तुम चिंता ना करो रागनी, मैं काव्या को ढूंढ के लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। कैसे काव्या नहीं मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा। रागनी बोलती है पापा आप काव्या को ला दोगे मेरे पास। रागनी के पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं ला दूँगा, चलो अब नहा लो, अब खा लो आप। और रागनी को इस तरह से सब दिलासा देते हैं कि वो लोग काव्या को उसके पास लेके आएंगे। रागनी ये सुन के खुश होती है और नहाती है, खाती है, फिर कॉलेज जाती है। रागनी के पापा पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि काव्या कहाँ है भी या नहीं है इस जगह पे, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद भी कुछ पता नहीं चल पाता है। 10 दिन बीत चुके थे, 15 दिन बीत चुके थे, तो फाइनली रागनी के पापा को पता चलता है कि काव्या जो है यहाँ पे है ही नहीं, वो इस इंडिया में ही नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री गई है अपनी पढ़ाई पूरी करने। एंड काव्या का फादर्स नेम, उसके मदर्स नेम, उसका बैकग्राउंड क्या है किसी को नहीं पता है। ऐसा क्या बात है काव्या का कि काव्या के बारे में किसी को पता है ही नहीं। अगर किसी को पता भी है तो टॉप सीक्रेट रखी गई है, बताई ही नहीं जा रही है कि काव्या का बैकग्राउंड क्या है। और ये सब बातें रागनी के पापा रागनी को बता रहे होते हैं। रागनी जो है ये सब सुन के सोच में पड़ जाती है कि हाँ उसने कभी सुना नहीं है कि वो काव्या अपने घर पे, उसके घर पे उसका जो घर भी था, उसका घर भी था वो रेंट पे था, तो उसे लगा कि काव्या वैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसे पता ही नहीं चला कि काव्या का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो सकता है या इतना मिस्टीरियस हो सकता है कि उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चले। रागनी थोड़ी थोड़ी अंदर टूट रही होती है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा और भाइयों के फेस देख के वो उनके सामने नहीं रोती है। वो अपने आप को संभालती है एंड बोलती है ठीक है पापा कोई बात नहीं, आपने इतना मेरे लिए किया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती है रागनी तुम्हें पता है ना, तो जब तुम हुई थी तो हम कितने खुश हुए थे, तुम्हारी बेटा खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। प्लीज़ अपने आप को उस अंधेरे में मत खोना, तुम आगे बढ़ो, हम भी काव्या को ढूंढते रहेंगे, एक न एक दिन काव्या मिल जाएगी। रागनी बोलती है हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी और मैं खुद काव्या को ढूंढूँगी। दिन बीतते जाते हैं, कॉलेज भी ख़त्म हो जाते हैं। रागनी कॉलेज में टॉप वन आती है। आरोही वो भी कॉलेज में अच्छा रैंक लेके आती है। रिया भी अच्छा रैंक लेके आती है। मतलब जितने भी कॉलेज में रागनी की पहचान वाले थे सब मेहनत करते, सब पढ़ाई करते हैं। एंड अब रागनी फाइनली अपने गांव आ जाती है कॉलेज के क्लासेस ख़त्म होने के बाद, रिजल्ट के बाद। उसके पापा पूछते हैं रागनी बेटा अब तुम क्या करना चाहती हो। तो रागनी बोलती है पापा मैं जॉब करूँगी। तो रागनी के पापा बोलते हैं बेटा तुम्हारी शादी। तो रागनी बोलती है पापा आपको पता है ना, फिर ये बात आप क्यों कर रहे हो। रागनी के पापा बोलते हैं बेटा कब तक काव्या का इंतज़ार करोगे, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। 2 साल हो चुके हैं, काव्या का कोई बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। रागनी के पापा ये बोल के थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं। रागनी बोलती है 2 साल हो या 20 साल हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे बात करनी है। यानी वो बोल के वहाँ से चली जाती है। हाँ तो इस बीच में हमेशा ही रागनी जो स्काईलाइन से बात करती थी यानी काव्या से, उनसे बात करनी कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। मूनलाइट बन के स्काईलाइन से वो बात करती ही रहती थी। काव्या ये देख के कि स्काई मूनलाइट उससे बात कर रही है, इस वजह से 2 सालों में कभी भी उसने अपनी काव्या होने की बातें नहीं की। रागनी जो है मूनलाइट बन के स्काईलाइन से जो बात करती थी, हर एक बात बताती थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। एंड जब डिप्रेशन में भी गई थी और तो उसके पापा भी आए थे, पापा मम्मी, तब भी जो है काव्या उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन तब तक उसे मैसेज आ जाते हैं। उसके इतने सारे मैसेजेस देख के जो रागनी उस वक्त होश में आई थी तब उसने रिप्लाई दे दिया था। तो इस वजह से काव्या जो है कहीं ना कहीं ये था कि हाँ वो रागनी से बात कर रही थी। अब रागनी को है काव्या से तो मोहब्बत हुई ही थी एंड उसे अब स्काईलाइन पे भी थोड़ा ज़्यादा ही प्यार आने लगा है। अब ये प्यार है या दोस्ती है पता नहीं। यूँ कहो कि रागनी को अगर
चूज़ करना पड़े, वो काव्या को चूज़ करेगी स्काईलाइन को, तो अब रागनी शायद कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वो स्काईलाइन से भी ज़्यादा उसकी गहरी दोस्ती हो गई है। उसे अपनी हर बात कहना, भले उसने कभी स्काईलाइन को देखा नहीं है, लेकिन वो स्काईलाइन पे बहुत ट्रस्ट, बहुत प्यार करती है। अब ये प्यार कैसा है, ये तो अभी रागनी को भी नहीं पता, दोस्ती की प्यार है या फिर प्यार वाली प्यार है। चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो अब काव्या जो है अपनी ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट करके वापस इंडिया आती है मुंबई में, एंड वो अपने डैड का बिजनेस संभालने लगती है। वो अब सीईओ बन चुकी होती है अपने डैड के कंपनी की। एंड उसके जो पिक्स वगैरह होते हैं अब कभी कभी न्यूज़ वगैरह में आने लगते हैं कि यंगेस्ट काव्या मेहरा ने ये अचीव किया, वो अचीव किया। तो कभी भी किसी ने भी इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन काव्या न्यूज़ में आने लगी थी। रागनी जो है अनजान हुए ही उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, एंड उसके सिलेक्शन भी हो जाते हैं। न्यू इंटर्न की तरह उसके सिलेक्शन होते हैं। एंड उसको नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी उसने कभी भी सीईओ के नहीं देखा था, तो उसे पता ही नहीं था कि वो जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी में काव्या भी है। ऐसे ही एक दिन बात करते करते स्काईलाइन से रागनी अपने ऑफिस के बाहर की हाथ में कॉफ़ी लिए हुए फ़ोटो भेज देती है। जैसे ही काव्या जो है स्काईलाइन वो ये फ़ोटो देखती है, तो उसे थोड़ा लगता है ये जगह जानी पहचानी है। फिर वो इतना ध्यान नहीं देती है, वो अपने काम में बिजी होती है। एंड ये लोग की ऐसी बातें होती जाती है। एक दिन ऑफिस की पार्टी चल रही होती है, उसमें सीईओ को भी आना था, मतलब सारे एम्प्लॉय भी आए हुए थे। कुछ बड़ी अचीवमेंट हुई थी, जो बहुत बड़ा बिल पास हो जाता है ना, बड़ी पार्टी होती है, वैसे ही सब स्टाफ को आना था। रागनी भी उस पार्टी में होती है, एंड रागनी भी अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ एंजॉय कर रही होती है। काव्या आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कोई और ऑप्शन नहीं मिलते, तो फिर उसके डैड की वजह से उसे भी उस पार्टी में जाना पड़ता है। जब से रागनी उसे छोड़ी है, जब से रागनी, तब से वो भीड़ भाड़ जगहों पे ज़्यादा जाना अच्छा उसको नहीं लगता था, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन काव्या के डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें वो पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑफिस में लोग क्या कहेंगे कि सीईओ कैसे दिखती है किसी को पता भी नहीं है। बस कुछ 2-3 गिने चुनिंदा पद को पता है, मैनेजर को पता है, और तुम्हारे आसपास वाइस प्रेसिडेंट को पता है, और किसी को नहीं पता है कि तुम सीईओ भी हो। तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। काव्या बोलती है ठीक है डैड, मैं जाऊंगी। एंड वो बोल के 2-3 बॉडीगार्ड के साथ उस पार्टी में जाती है। उसकी एक नज़र से लगता है कि वो शायद रागनी है, लेकिन फिर सोचती है कि रागनी यहाँ कैसे होगी। उसे अभी तक रागनी का प्यार का भूत उतरा नहीं। वो अपने आप में यही सोच के आगे बढ़ती है, एंड एक जगह बैठ जाके कहीं साइड में वो ड्रिंक कर रही होती है। अब काव्या जो है थोड़ी सी ड्रिंक करने लगती है। रागनी जो डांस फ्लोर पे रिया के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे डांस कर रही होती है। हाँ, रिया भी उसी कंपनी में जॉब करती है। तो वो लोग जब डांस करते हैं तो रिया बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने काव्या को देखा। रागनी बोलती है कहाँ? उधर जब दिखाती है तो उधर कोई नहीं होता है। तो रागनी बोलती है काव्या यहाँ कैसे होगी? लगता है तुम्हें भी काव्या से प्यार हो गया है। तो रिया बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही थी, मुझे सच में लगा कि मैंने काव्या को देखा है। एंड ये लोग ये बात कर ही रहे थे एंड डांस कर रहे थे। रागनी अब जब काव्या का बात नाम सुनती है तो उसकी सारी मेमोरी ऐसा लगता है कि बस कल ही तो ये सब कुछ हुआ था। तो वो बोलती है ठीक है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। वो वॉशरूम के लिए जा रही होती है, तो उसके जो कलीग होते हैं जो रागनी पे ट्राई मार रहे थे, लेकिन रागनी सीधे उसको कट कर दे रही थी, तो वो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे मिला देते हैं एंड वो रागनी को देते हैं हैप्पीली पीने के लिए। रागनी को लगता है कि मतलब इनको मना करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उनके हाथ से ले लेती है। एंड वो ऐसा बोलता है तो रागनी को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ ये लोग करेंगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी स्वीट थे उसके लिए। तो वो 1-2 घूंट पी लेती है, तो उसके हल्का सर घूमने लगते हैं।
तो उसके जो कलीग होते हैं बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए, मैं तुम्हें चलो ले चलता हूँ। वो बोल के उसके साथ जाने लगता है। तो रागिनी बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, और वैसे भी लेडीज़ वॉशरूम में तुम्हारा क्या काम है। वो ये बोल के उस कलीग को वहीं पे छोड़ देती है। वो कलीग बोलता है कि तुम्हें कब देखता हो रागिनी, तुम कब तक मेरे हाथ नहीं आती हो। कभी तो तुम्हारा ये नशा चढ़ेगा एंड कभी तो तुम अपने होश खो बैठोगी। कभी तो तुम्हारे बदन इतना गर्म होंगे कि तुम दूसरे बदन की तुम्हारी डिमांड होगी। वो सब बातें कर रहा होता है एंड एक दो जो उसके कलीग और होते हैं वो हंस रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। काव्या उधर से गुजर रही थी तो उसने ये सुन लिया था कि उसी के कलीग ने किसी एक एम्प्लॉय को ट्रक दे दिया है। वो तो उसी वक्त कन्फ्रंट करना चाहती थी, लेकिन पहले उसे लगता है कि उस लड़की को बचाना सही होगा। तो काव्या बिना जाने ही चलिए वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो रागिनी का फेस उसके बालों से छिपा हुआ था। काव्या रागिनी को नहीं देख पाती है एंड वहाँ जाके पूछती है रुमाल देते हुए, एक्सक्यूज़ मी आप ठीक हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बोलिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, सॉरी कर दूँगी। तो रागिनी जब जैसे ही काव्या की आवाज़ सुनती है तो उसकी तरफ देखने लगती है। काव्या भी अब रागिनी को देख रही होती है एंड वो बोलती है रागिनी तुम यहाँ। रागिनी बोलती है काव्या मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ थी। एंड वो बोल के उसके उसके पास जाके उसके गले पे आस पास जाके गिर जाती है एंड काव्या उसे संभाल लेती है। तो काव्या के रियलाइज़ होता है कि रागिनी को ही ड्रग्स दिया गया था एंड रागिनी ही ड्रग्स के में अभी बेहोश हो गई है। तो वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा देती है कि उन लोगों को पकड़ो एंड फिर वहाँ से काव्या को गोद में उठाती है एंड चली जाती है। काव्या बार बार पूछती है रागिनी तुम्हारा घर कहाँ है, बोलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ या फिर हॉस्पिटल चले। रागिनी बोलती है मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ एंड बस मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एंड वो बोल के कार में ही अपने कपड़े उतारने लगती है। काव्या बोलती है रागिनी मुझे लगता है कि तुम नशे में हो, कपड़े मत उतारो अपने। रागिनी बोलती है पता नहीं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया है। काव्या मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एंड वो बोल के अपने कपड़े उतारने लगती है, अपने सॉक्स अपने सैंडल सब कुछ उतारने लगती है। उसके कुछ कपड़े उतर जाते हैं तो अब उसके कुछ बॉडी पार्ट ऐसे उभर रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। काव्या भी देखती है एंड अपने ब्लेजर उठा निकाल के उसे पहना देती है। रागिनी बोलती है काव्या प्लीज़ मत करो ना ये सब, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एंड वो बोल के काव्या की गर्दन के पास जाती है एंड उसे उसकी गर्दन को सक करने लगती है, बहुत तेज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसे खा ही जाएगी। काव्या अपनी मुट्ठी को यूं ही कस के बांधती है एंड वो अपने फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करती है एंड बोलती है रागिनी दूर हटो मुझसे एंड तुम अभी होश में नहीं हो, तुम ड्रग्स के नशे में हो, मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एंड वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि चलो गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ो। एंड वो ड्राइवर बोलता है ठीक है बॉस। एंड वो बोल के वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, लेकिन रागिनी अब पूरे होश से बाहर हो जाती है एंड काव्या के गोद में जाके बैठ जाती है, अपनी दोनों टांगों को दो साइड से कर देती है एंड काव्या उसके बीच में होती है। एंड वो फिर अब दूसरी साइड के गर्दन को शक करने लगती है, बहुत तेज़ करती है। काव्या बार बार रागिनी को हटा रही होती है, लेकिन रागिनी की पकड़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके हटाने से नहीं हटती है। काव्या बोलती है रागिनी तुम बिल्कुल होश में नहीं हो, तुम दूर रहो अभी। रागिनी बोलती है प्लीज़ काव्या मुझे बहुत बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे जो चीज़ चाहिए तुम अभी वो करने दो। काव्या बोलती है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो रागिनी बोलती है अगर तुम नहीं करने दोगी तो गाड़ी रोको, मैं कहीं और चली जाती हूँ, बहुत लोग हैं मेरी डिमांड को पूरा करने वाले। काव्या ये बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो ज़ोर से हाथ से अपनी कार के शीशे पर मारती है एंड उसके जो हाथ होते हैं चोट लग जाते हैं, वहाँ पे रेड रेड हो जाते हैं। रागिनी ये देखती है, बोलती है क्यों तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो कि तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे टच से तुम्हारे इतने गुस्से आ रहे हैं। तो काव्या बोलती है तुम होश में नहीं हो रागिनी, तुम साइड में बैठो, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, बस 10 मिनट और रुक जाओ। रागिनी बोलती है 10 मिनट क्यों रुकूं, मुझसे जब अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें मुझे नहीं करने देना है तो तुम गाड़ी रोको, मैं उतर जाती हूँ। एंड ये बोल के रागिनी अब काव्या को किस करने लगती है।
रागनी की किस इतनी स्ट्रांग होती है कि काव्या भी थोड़ी देर के लिए भूल जाती है और उसे किस बैक करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से शक करते हैं, बाइट करते हैं। बहुत ही गहरा एंड डीप एंड किस होता है। जब दोनों के ब्रीथ हैविली हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। एंड इस बार फिर काव्या अब रागनी को अपने पास कर खींचती है और उसे बहुत डीप एंड किस करती है। रागनी थोड़ी सी मुस्कुरा रही होती है किस के बीच में एंड बोलती है, मुझे पता था काव्या तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। एंड वो ये बोल के उसे बहुत किस करती है। तब तक ड्राइवर बोलता है, बॉस हम लोग हॉस्पिटल के पास आ गए हैं। अब काव्या को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया है, तो जल्दी से रागनी को गोद में उठाती है एंड हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। रागनी बोलती है, क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझे मेरा ये ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, तुम नहीं करोगी। काव्या बोलती है, तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। तो रागनी उसकी गोद में ही होती है, बोलती है, तुम्हें पता है ना मुझे अभी क्या ज़रूरत है एंड तुम्हें मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रही हो, क्यों तुम्हें मुझे छूना नहीं है। काव्या बोलती है, तुम बहुत बोल रही हो, अगर तुम होश में होती तो हम बात करते, तुम अभी होश में नहीं हो। रागनी ये बात सुन के काव्या की तरफ देखने लगती है एंड तब तक डॉक्टर के पास आ जाती है काव्या। काव्या बोलती है, इसे किसी ने ड्रग दी है, प्लीज़ इसकी ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर ये सुन के बोलता है कि पहले आप इन्हें पानी डालो इनके बॉडी पे, इनकी बॉडी बहुत हीट हो रही है। फिर पानी डालने के बाद से फिर उन्हें रागनी का ड्रेस चेंज होते हैं एंड उसे इंजेक्शन दिया जाता है एंटीबायोटिक। तो वो रागनी अब सो जाती है। काव्या को अभी तक समझ में नहीं आता है कि रागनी वहाँ पे कैसे पहुँची है एंड ड्रग्स क्या हुआ। वो कॉल करती है एंड उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देती है एंड फिर उन्हें नौकरी से भी निकाल देती है, उनके ग्रुप को ही। रिया जो है इस सब से बेखबर होके वो रागनी को कॉल कर रही होती कि रागनी कहाँ रहेगी, कहाँ रह गई। काव्या कॉल उठाती है, बोलती है हेलो। रिया बोलती है काव्या, तो काव्या बोलती है हाँ मैं हूँ। रागनी तुम्हारे पास है? काव्या बोलती है हाँ मेरे पास है और इधर इस हॉस्पिटल में है, तुम आ रही हो उसके पास? तो रिया बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो रिया वहाँ पहुँचती है। जैसे ही रिया पहुँचती है, काव्या रागनी के मोबाइल देके रिया को हाथ में वहाँ से चली जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आगे क्या होता है, इन दोनों की कैसे दोस्ती होती है, क्या होता है, प्यार होता है, झगड़े होते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मुझे ना थोड़ी सर्दी हो गई है तो इस वजह से थोड़े से आवाज़ में चेंजिंग हो सकते हैं, सॉरी उसके लिए।